नमस्कार दोस्तों, राहुल अमोलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज एक नॉवेल है जिसे मैंने पढ़ा और मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो सोचा चलो आज इसकी समरी कर लेते हैं। तो नॉवेल है द सीक्रेट एजेंट, जिसे लिखा है मॉडर्न ब्रिटिश पोलिश राइटर जोसेफ कॉनराड इन्होंने। तो आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नॉवेल शुरू करने से पहले इसका कुछ बैकग्राउंड हम जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो नॉवेल है इसकी सेटिंग लिखी गई है 1886 में, मतलब इसे सेट किया गया है लंदन में। जो इसका प्लेस है लंदन है और सेटिंग है 1886 की। नॉवेल को एक्चुअली पब्लिश किया था 1907 में, 1907 में। ओके। और नॉवेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, और हाँ, एक पॉलिटिकल नॉवेल है और इसे डेडिकेट किया गया है H.G. वेल्स इनको, यानी कि H.G. वेल्स ये एक साई-फाई फिक्शन लिखने वाले राइटर हैं। तो और हाँ, नॉवेल मतलब इन्फ्लुएंस हुई है या नॉवेल लिखने पर मतलब जो मजबूर हुए हैं जोसेफ कॉनराड, उसका कारण यह है कि उन्होंने चार्ल्स डिकेंस की ब्लिक हाउस नॉवेल पढ़ी थी और उसका प्रभाव उनकी लेखन शैली पे पड़ा। ओके, तो वो इन्फ्लुएंस हुए चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल ब्लिक हाउस से। अब इसका लिटिल बिट बैकग्राउंड समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात एक क्लियर कर दूं, ये जो नॉवेल है ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसका संबंध है ग्रीनविच बॉम्बिंग अटैक 1894 का, मतलब सच्ची घटना जो घटी थी 1894 में ग्रीनविच बॉम्बिंग अटैक, जिसमें एक आदमी मारा गया था जिसका नाम था मार्शल बॉर्डिन, जो कि एक फ्रेंच अनार्किस्ट था या फ्रेंच स्पाई था। वो उस हादसे में उसकी मौत हुई क्योंकि कारण ये था कि उसके पास ही एक्सप्लोजिव थे, बम थे, लेकिन वो जब कैरी कर रहा था वो बीच में ही फट गए और उसकी मौत हुई। तो याद रखें, ये सच्ची कहानी पर आधारित ये नॉवेल है और इसी के ये आदमी जो है मार्शल बॉर्डिन, इसी पे आधारित जोसेफ कॉनराड इन्होंने स्टीवी नाम के कैरेक्टर को रखा है अपनी नॉवेल में। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब बैकग्राउंड क्लियर हुआ, अब कैरेक्टर्स जान लेते हैं और फिर समरी की ओर बढ़ते हैं। तो कैरेक्टर से इम्पोर्टेंट इसमें 9 कैरेक्टर्स हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, वो मैंने लिखे। तो सबसे पहला है एडोल्फ वरलॉक, ये एक अनार्किस्ट है, एक रशियन स्पाई है। उसके अलावा माइकेलिस, ये भी एक अनार्किस्ट है, ये भी स्पाई है। ये उसके बाद कॉमरेड अलेक्जेंडर ओसिपन, ये भी अनार्किस्ट है, ये भी एक स्पाई है। उसके अलावा कार्ल यंड, ये भी एक अनार्किस्ट है, स्पाई है। द प्रोफेसर अनार्किस्ट, ये भी एक अनार्किस्ट है। और इसके अलावा ये एक्सप्लोजिव बनाता है, नॉवेल में बॉम्ब बनाता है और इसके पास कई तरह के होते हैं बॉम्ब बनाने के, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण आदमी है इस नॉवेल में। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे विनी वरलॉक जो एडोल्फ की पत्नी है, स्टीवी जो मेंटली डिसेबल्ड है, विनी का भाई होता है और ये मतलब साला होता है एडोल्फ का, जो हमले में मारा जाता है, बेवजह मारा जाता है। और इसके अलावा और 2 कैरेक्टर हैं, एक है चीफ इंस्पेक्टर हिट जो कि पूरी छानबीन करता है इस क्राइम की, और इसके अलावा और एक कैरेक्टर है मिस्टर व्लादिमीर, जो कि ये व्लादिमीर है, ये कुछ अलग किस्म का आदमी है और ये एडोल्फ वरलॉक को मतलब प्रेरित करता है कि तुम ऐसी कुछ एक्टिविटी करो, यानी कि कुछ ऐसा अटैक वगैरह करो ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जाग जाए और वो अच्छी तरह से सक्रिय हो। तो ये थे कैरेक्टर्स। अब समरी की ओर बढ़ते हैं और समरी समझते हैं। तो यहाँ तक बात मैं आपको बता दूं, एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये जब हो रहा है, ये जो 5 आदमी हैं, कौन, जो एडोल्फ है, माइकेलिस है, कॉमरेड ओसिपन है, कार्लियन है, द प्रोफेसर है, ये सभी लोग लंदन में रहते हैं और ये रशियन जासूस लोग हैं, ये टेररिस्ट जैसे लोग हैं और ये ऐसे ही कुछ काम करते रहते हैं और इनका मकसद भी यही होता है। और इन पर नज़र रखने के लिए वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, जैसे वो ब्रिटिश
गवर्नमेंट उन पर नज़र रखती है और चीफ इंस्पेक्टर हीट, इसके अलावा और भी कई सारे मतलब पुलिस, ब्रिटिश पुलिस इन पर नज़र जमाए होते हैं। ओके, अब इनका मकसद जो होता है कहानी में वो है हमला करना, और वो सबसे बड़ा हमला था ग्रीनविच पार्क हमला जो 1894 में हुआ था। अब जो ओरिजिनल में हुआ था वही नॉवेल में दिखाया गया है, सिर्फ कैरेक्टर्स अलग दिखाए गए हैं और कुछ काल्पनिक कैरेक्टर्स रखे गए हैं। अब आते हैं इसकी समरी पे और समरी समझते हैं। तो नॉवेल समझ लीजिए, नॉवेल शुरू मतलब जैसे मैंने आपको कहा सेटिंग है नॉवेल की 1886 की। ओके, तो फिर वहाँ से नॉवेल शुरू होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एडल्फ वरलॉक जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, इसके अलावा उसके कई सारे दोस्त हैं। और ये जो एडल्फ वरलॉक है ये एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है लंदन में, जो कुछ जैसे पोर्नोग्राफिक चीज़ें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह बेचता है और अपना गुजारा करता है। इसके अलावा उसका मकसद होता है कुछ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ा होना। उसकी वाइफ होती है विनी, वो एक नॉर्मल दिखाई है। इसके अलावा उसकी मतलब उसकी सासू माँ भी है, मदर इन लॉ भी है घर में, और उसका जो साला है स्टीवी, जैसे मैंने आपको बताया ये मेंटली डिसेबल है, एक मासूम है, ये अनजान है और यही शिकार होता है हमले में आखिर बार। ओके, यहाँ तो क्लियर है। बाकी सब जो भी वरलॉक है, वरलॉक की जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया जैसे कॉमरेड ओसिपन, माइकेलिस, द प्रोफेसर, और ये सब मिलके इनका एक ग्रुप है और ये ग्रुप मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करता रहता है और ये अच्छे से मतलब अनार्किस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस करते रहते हैं। मतलब अनार्किस्ट लिटरेचर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी उकसाने वाली बातें करते हैं, जिसका नाम भी दिया है यहाँ पर, और उसका नाम है द फ्यूचर ऑफ प्रोलिटरिएट। तो नॉवेल की शुरुआत घर से ही होती है वरलॉक के, कि उसका घर अच्छा होता है, मतलब ठीक ठाक चल रहा होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। मतलब जैसे वरलॉक होता है मतलब वो ट्रिप वगैरह करके आता है और उसकी एक ट्रिप होती है, उसके बाद वो घर लौटता है। फिर उसकी वाइफ विनी उसे कहती है कि बहुत दिन हो चुके हैं कि आपने मेरे भाई को घुमा के लेकर नहीं आए, तो आप जाइए और मेरे भाई को घुमा कर लाइए। तो ऐसे ही मतलब वो एडोल्फ है अपने साले को ले जाता है टहलने के लिए, लेकिन वापस उसे साथ नहीं ले जाता और वो अपने दोस्त के घर उसे छोड़ देता है। और उनका मकसद यही होता है कि कोई तो ऐसा आदमी हो वो उस ग्रीनविच पार्क जाए और वो कैरी आउट करे जो भी एक्सप्लोजिव है, मतलब एक सुसाइडल अटैक जैसा, और वहाँ पे हमला कर दे। तो इसीलिए वो इस मासूम को चुनते हैं और इसे कुछ भी पता नहीं होता। बेचारे की इस हमले में मौत भी होती है। मगर नॉवेल का जब आता है, मतलब नॉवेल में जब ये हादसा हो जाता है तो उसके बाद सभी लोगों को ये पता होता है, पुलिस को भी पता चल जाता है कि हमला किया किसने है। तो सभी लोगों की पूछताछ होती है और पुलिस जो होता है, जो ब्रिटिश पुलिस होता है, चीफ इंस्पेक्टर हीट, वो एडल्फ के घर आता है और एडल्फ की वाइफ को वो एक कोट दिखाता है जो क्राइम सीन में उसे पाया गया था, मतलब उसने देखा था। और ये जो कोट होता है वो विनी के भाई का यानी कि स्टीवी का ही होता है। तो फिर इस बात से वो रूबरू हो जाती, या इस बात का पता चल जाता है विनी को कि जो कोट दिखाया गया वो मेरे भाई का ही है और शायद मेरा भाई उस हादसे में मारा गया। और फिर वो गुस्से में अपने पति को ही मार देती है, मतलब यानी कि एडल्फ को, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इन सब के पीछे इन लोगों का ही हाथ है, प्रोफेसर का, उसके पति का, एडल्फ का, माइकल इसका, सभी का। फिर वो गुस्से में उसे मार देती है और फिर घर से भाग जाती है और मदद के लिए कॉमरेड के पास चली जाती है, कि कॉमरेड को बोल देती कि कृपया मेरी मदद करो, मेरे हाथों ऐसा ऐसा खून हुआ है। मगर जो कॉमरेड होता है वो भी बहुत शातिर होता है, वो उससे उसकी सारी दौलत छीन लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छी जगह पहुंचा दूंगा, और वो उसे किसी शिप में भेज देता है, उसकी सारी दौलत छीन लेता है, उसको भी धोखा देता है। बट ऐसा सुनने को मिलता है अगले ही दिन जब वो किसी अखबार में एक न्यूज़ पढ़ता है। कौन? कॉमरेड जब न्यूज़ में पढ़ता है कि मिस्ट्रेस वरलॉक जैसी कोई औरत पानी में दिखाई दी गई, मतलब वो बोट से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई।
तो वो अंदाज़ा लगाता है कि ये कोई और नहीं मिस्ट्रेस वर्लॉक की होगी। सो ये थी नॉवेल की समरी। मैंने इसे शॉर्ट में क्रिस्प में करने की कोशिश की है। वैसे देखा जाए तो ये नॉवेल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, फिर भी मैं आपको इसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नॉवेल का जो मोटिव है याद रखिए, ये जो नॉवेल है ये सच्ची घटना पर आधारित है। नॉवेल का कैरेक्टर स्टीवी एक मतलब जो ओरिजिनल घटना में जो मारा गया था मार्शल ब्राउडिन, उसके जीवन पर वो आधारित है और सभी घटनाएं ठीक से दी गई है और एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई है इस नॉवेल में। अगर आपको मेरी ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, नॉवेल के और ऐसी नॉवेल्स की समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं कोई और वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप भी अच्छी तरह उसे सुन पाए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।